तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के ना उसकी मुलाकात यहाँ पे एल्डर क्वेन यू, ये क्वेन वाला के वो क्वेन दूसरा भाई उसका सरनेम भी क्वेन था, इसका भी सरनेम यहाँ पे मतलब इसका नाम क्वेन है और सरनेम यू है, जो इसकी पुरानी यहाँ पे तोंगशन इसकी दुनिया के यहाँ पे थी। बातचीत होता है, जो भी बातचीत हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अब इस एपिसोड में उनकी बातचीत यहाँ पे कंटिन्यू होती है। फिर सामने से यान कैसे कहते वेल तेरी हालत देखे तो काफी यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन हमारी दुनिया छोड़ के जाने के बाद यार बोन रेस का यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोन रेस ने पूरी दुनिया में यहाँ से बवाल मचा दिया और तू भी अपनी जान बचा के बाहर भाग गया। जो सुनते सामने सियान के बोलता नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बोन रेस को जो भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे खत्म हो गए। और जब मैं दुनिया छोड़ के गया ना बाहर, उस समय जो हम इंसान थे, हम जो डेमोस थे और साथ ही में जो मॉन्स्टर थे ना, हम लोग मिल बांट के रहने लगे, क्योंकि हम तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था वो बोन रेस के बंदों को हराने के लिए। और ऐसा करके भाई हमने यहाँ पे बोन रेस को हटा दिया। जो सुंदर सामने से ये भी एकदम हिल देगा, मतलब वाकई में बोन रेस के मारे गए और वाकई में ये तीनों जो रेस के बंदे थे इंसान डेमन मॉन्स्टरों के साथ में कॉपरेशन किया था। वाह यार, मतलब ये सुनते ही बिल्कुल यकीन नहीं हो रहे, एक दूसरे एकदम जाने दुश्मन थे, लेकिन वाकई में मतलब अब तो यकीन हो गया तुम्हारी बातें सुन के। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, तेरी हालत देख के मतलब एक मेरी हालत देख, मेरी हालत तो बहुत खराब यहाँ पे आने के बाद, लेकिन तेरी हालत देख के तो काफी ज्यादा मुझे ऐसा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, एकदम चंगा लग रहा है। प्लस तेरे पास लगता है कि बहुत ज्यादा फोका टाइम है कि तू कोठे पे लिटरली भाई तू कोठे पे आया है। जो सुंदर यान के सामने से सोचता है कि शीट भैया अगर इसको मैं सामने से बताया कि नहीं, मैं कोठे पे आने के मेरा प्लान नहीं था, वो तो बस मेरा दोस्त ये बोल कर लेकर आया कि यहाँ भी कमाल की जगह इसलिए यहाँ पे चल, वरना अगर मुझे मालूम रहता कि कोठा उठा है मैं आता नहीं। लेकिन जो भी बात यहाँ पे समझा देता है, जो सुनते सामने से कहती है अरे बाप रे मानना पड़ेगा, तेरा लग तो हमेशा अच्छा साथ रहता होगा, लेकिन आज थोड़ा अलग बेकार है कि जो वान का बच्चा ना उसके जाल कर तो यहाँ पे फंस गया। देख भाई उसके साथ डील करना काफी यहाँ पे मुश्किल होगा। अभी भाई तेरे साथ यहाँ पे मुलाकात हुई है इतने लंबे समय बाद, तो मैं नहीं चाहती कि भाई तेरी यहाँ पे मौत हो जाए। जो सुनते यहाँ के बोलते टेंशन मतलब भाई मैं मरने वाला नहीं हूँ, हो सकता है उसके मैं बैंड यहाँ भले ना बजा पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से सेफली निकल जाऊंगा, ये बात तो यहाँ पर है, सेफली निकल जाऊंगा और इससे कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन ओके ठीक है, तुमने अपने बारे में यहाँ पे बता दिया, जरा इसके बारे में बताओ ना, इसकी ओरिजिन ये जो जगह है ना कोठे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जो सुनते ये कहती है इसके बारे में बताऊं यार, इसके बारे में क्या बताऊं, क्या ना जब से यहाँ पर हूं ना तब से मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अंदर ही जो भी नौकरानी लोग हैं ना उनके साथ ही बैठते हैं, उनके साथ ही बातचीत करती हूँ, जिससे इस दुनिया के बारे में मुझे इतना यहाँ पे नॉलेज मिला। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ, वो जो कोठा ना, कोठे में यहाँ पे तीन है ना ऑरिजिनेट अन्य स्टेज के बंदे जो कि भाई मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में एक यहाँ पे एक सेट है जिसको इंपेरियल सिटी सेट कहा जाता है, वो बेसिकली इस सेट को यहाँ पे इनडायरेक्टली सपोर्ट करे, सीक्रेटली सपोर्ट करे, किसी को मालूम नहीं कि अभी ये सपोर्ट करने वाला है, बस हमें से कुछ ही बंदे को जो कोठे में काम करते हैं ना कुछ ही बंदे को खाली मालूम है। और मैंने भी बात करते हुए सुना बने, मुझे भी सामने से बता के नहीं था। और साथ ही में जो सिटी लॉर्ड है ना सिटी का, वो भी इस कोठे को यहाँ पे सपोर्ट करता है। जो सुनता यान के दिमाग में आता है कि वेल यार एक सेकंड आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जो इंपेरियल सिटी सेट है ना इनके बंदों के साथ मैंने कभी मुलाकात हुई है, कभी मुकाबला किया हूँ यार, कुछ ऐसा कंफर्म याद नहीं आ रहा। छोड़ो सामने से कहते वेल यार ये तीन जो ऑल्टर्नेटिव स्टेज के बंदे ना यार, उनके हाथों द्वारा उनके नाक के नीचे कोई काम कर पाना काफी मुश्किल होगा। जो सुनते सामने से कहती है यू कि काम करना मुश्किल होगा। भाई तुम कौन सा काम करने के बारे में कह रहे हो, ये सामने से बताता कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना चाहता हूँ। जो सुनते यू कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। बोले तो बहुत ही मुश्किल। देखो भाई तुम ये वाले कोठे पे आए हो, तुम्हें तो इतना तो मालूम होगा कि हाँ भी ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरी सिटी का सबसे यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे आने के तुम्हें लिटरली बहुत ही पैसे देने पड़ेंगे। और तुमने भाई मुझे यहाँ पे चूज किया होगा, इसलिए भाई तुमने एडवांस में और भी पैसे देंगे। भाई मेरी जैसी लड़की तुम्हें मालूम होगा भाई हमारे को ना स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है, इससे हमारे पास आने के तुम्हें और भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, यानी एक्स्ट्रा सैंड क्रिस्टल देना पड़ेगा। आई डोंट नो तुम्हारे पास क्या कहाँ से आया, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहोगे तो वो लोग भाई सामने 100 और भी मांगेंगे, लिटरली और भी बहुत ज्यादा मांगे, कम से कम है ना अभी जितना तुमने दिया उससे 10 गुना मांगेंगे। जो सुंदर यान के बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास भर भर के, लेकिन मुझे उसका टेंशन क्या, भाई मैंने उनको भर भर के दे दिया ना तो भी शायद सामने से वो लोग मुझे ले जाने बिल्कुल भी यहाँ पे देंगे नहीं। सबसे पहली बात है ना यार तुम्हारी जैसी लड़कियां काफी ज्यादा यहाँ पे काम आएगी, लेकिन तुम स्पेशल लड़की हो, तुम्हारी वर्जिनिटी अभी भी यहाँ पे बरकरार है और प्राइमोर्डियल इन मतलब समझो वर्जिनिटी है, जो कि पहली बार किसी के साथ तुम कर लोगी तो उसके बॉडी में चलेगा, जिससे सामने वाले बंदे का भी फायदा हो जाए। लेकिन अभी तक तुमने किसी के साथ यहाँ पे किया नहीं है, इसलिए अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर है। लेकिन अगर उनको जाके मैंने सामने से ऐसा बोल दिया कि हाँ भाई तुमने मतलब कर लिया है, तुम्हारे अंदर प्राइमोर्डियल नहीं है, यानी भाई तुम्हारी वर्जिनिटी अब जा चुकी है, तो शायद अब उनके लिए उतना यूज में तुम नहीं आएगी, तो शायद वो लोग भाई मेरे साथ तुम्हें भेजने को तैयार हो जाएंगे। सामने से फिर इसको ये भी एहसास होता है कि भाई एक लड़की और लड़के सामने मैं ऐसी बातें कैसे कर रहा हूँ, तो सामने से कहता सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, इतनी हर्ष बातें मैंने आपके सामने कर दी, प्लीज नाराज मत होइएगा। सामने से ये कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपको वाकई में लगता है कि भाई मतलब तुम ऐसा झूठ उनको बोल दोगे तो उनको वाकई में विश्वास हो जाएगा। आई थिंक उनको बिल्कुल भी यहाँ पे विश्वास होने वाला नहीं है। जो सुंदर यान के सामने से कहता वेल हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर उनको मुंह से बोलने से कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है, लेकिन भाई टेंशन मतलब भाई एंड में पैसे बहुत ही अच्छी चीज होती है, सामने क्यों ना कितनी महंगी रहे, क्यों ना कितनी डिमांड यहाँ पर है, उनको बस मुंह भर भर के पैसे दे दो तो सामने से लोग यहाँ पे मतलब तैयार हो जाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे पैसे, भाई तुम मेरी दुनिया से या तोंगशान दुनिया से हो तो मैं भी तोंगशान से हूँ, और इतने लंबे
साथ मिले, तुम ऐसे कैसे यहाँ पे मुसीबत में छोड़ दूँ, इसलिए कुछ वजह तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकाल के ही रहूँगा। जो सुंदर सामने से वो भी कहती है अच्छा ठीक है यार। उसके बाद और भी जो भी डिटेल में यान के मतलब जो भी इसको मालूम था इसके बारे में वो पूरा डिटेल में बता देती है और कहती है बस इतना मुझे इसके बारे में मालूम था। तो यान के भी कहते चलो काफ़ी बढ़िया है, तो जो भी तुम्हारी इंचार्ज थी भाई जिसके साथ भाई तुम्हारा ऐसा बातचीत है उसको बुलाओ ताकि उसके साथ मैं सौदा पानी यहाँ पे कर सकूँ। वो भी कहती है ओके एंड देन वहाँ पे बुला लेती है। तो बुलाने बाद यही लड़की आती है जिसने इसको भेजा था और कहती वेल तो अभी अभी मुझे यूं ने ये बताया कि तुम्हें ना इसको यहाँ से बाहर निकलवाना चाहते हैं, मतलब वाकई में बाहर निकलवाना चाहते हैं ना। जो सुंदर सामने से यान के बोलते वेल हाँ मतलब हाँ इनके साथ है ना यहाँ पे बातचीत करके सब कुछ करके ना यार मतलब मजा आ गया और मैं इनसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जो सुंदर सामने से लड़की कहती है इनके साथ सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि इनके जो प्राइमोर्डियल इन है ना वो अभी भी इनके बॉडी में, यानी भाई आपने इनके साथ यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, तो आप सामने से यहाँ पे खुश कैसे हो गए, आप सामने से सेटिस्फाइड काहे को हो गए, तो फिर क्यों आप इसको अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहते हो। जो सुंदर सामने से यान की बोलता है वो बात नहीं है, हाँ ये बस सच है कि सामने से मैंने वाकई में यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन इनका जो आइस एटीट्यूड है ना भाई, आइस की यहाँ पे खासियत आया है वो मुझे यहाँ पे बहुत ही पसंद आया, इसके लिए मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जो सुंदर लड़के सामने से कहती है आइस की एबिलिटी, ये पहली ऐसी लड़की नहीं है जिसके पास आइस की एबिलिटी है, दुनिया में ढेर सारी और भी कमाल कमाल की लड़कियां हैं जिनके पास कमाल कमाल की आइस एबिलिटी वाली टेक्निक है, और तो सामने से आप उनको भी जाकर चूज कर सकते हैं, वो तो इनसे भी ज्यादा हाई लेवल करेंगे। फिर यही क्यों सामने से आपको चाहिए। जो सुंदर यान के भी अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था कि सामने से मानने को तैयार नहीं है, तो कहती है अच्छा ठीक है मैं बात यहाँ पे नहीं छुपाऊंगा, मुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया था इनको देख के, इसको मैं इनको अपनी बनाना चाहता हूँ, यहाँ से ले जाके इनको आजादी देना चाहता हूँ। जो सुंदर सामने से वो भी कहती है कि वेल यार आपने ऐसा यहाँ पे बोल दिया, लेकिन तो भी नहीं यार मतलब ये हमारे यहाँ रहती है, हमारे यहाँ काम करती है, बचपन से पली बड़ी है, वो हम दोनों के बीच यहाँ पे बहनों जैसा रिलेशन हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे से भाई कहीं दूर चली जाए, मैं इसको जिंदगी भर अपने साथ अपने पास यहाँ पे रखना चाहती हूँ। यान के सोचता अच्छा बहनों जैसा रिलेशन है, इससे पहले इनके बीच में बहुत कम बातचीत होता है, और क्या बोला बचपन से भाई बचपन से अपने तोंग से दुनिया में पैदा हुई है, मुझे ये बुद्धू यहाँ पे बना रही है। सामने से कहता है कि वेल अच्छा ठीक है आप ऐसे नहीं मानोगी, बोलिए भाई कितनी कीमत चाहिए, भाई मुझे मालूम है कीमत सामने से दूंगा तो बेल मतलब मिल ही जाएगा। तो सामने से लड़के भी कहते हैं अच्छा तो अब सीधे काम की बात पे आना चाहते हो ना, हाँ तो मैं भी फालतू में टाइम पास नहीं करूंगी, मैं भी सीधे काम की बात पे आती हूँ। तो सबसे पहली बात है ना हम आगे में ऐसा करते हैं, हम सौदा भी करते हैं, कोई किसी आदमी को ना कोई लड़की यहाँ पे अच्छा लगता है तो वो सामने से खरीद के लेके जाता है, हमने इससे पहले ऐसा किया भी है, लेकिन इससे पहले हमने जिन भी लड़कियों को सौदा किया ना या तो वो ट्रांसजेंडर स्टेज के थे या सैंड स्टेज के थे, ये उनसे भी कम थे, लेकिन ये सैंड किंग की पहली लेवल की बंदी और पहली और हम किसी सैंड किंग वाली लड़की का ये कर रहे, ऊपर से इसकी वर्जिनिटी भी अभी यहाँ पे मेंटेन है, हाँ तो पैसे तो भाई इसकी कीमत काफी ज्यादा हाई लगेगी। जो सुंदर सामने से यान के बोलता वेल रात गुजारने के जो पैसे यहाँ पे थे ना वो पैसे मैंने आपको एडवांस में दे दिया था, और रात गुजारना मतलब करना और करना मतलब वर्जिनिटी लेना, यानी रात गुजारना वर्जिनिटी के तो पैसे भाई मैंने यहाँ पे पहले से दे दिए, तो इसके बाद आप उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मांग सकते। जो सुंदर सामने से ये कहती है हाँ उसके पैसे दे दिए थे लेकिन तो भी आपने लिया नहीं, और मेरे ख्याल से आप आगे भी चल के ना वर्जिनिटी लेना नहीं चाहोगे, इसका मतलब फिर तुम्हें इसके पास मतलब इसके मामले में कर सकती हूँ, दाम एक्स्ट्रा मांग सकती हूँ। तो यान के भी कहता हाँ यार ये बात हमने ठीक ही बोला, तो उसके बाद भी एक्स्ट्रा देने को मैं तैयार हूँ। तो सामने से कहते वेल तो कीमत बेसिकली तो हमने भाई पाला पोसा है, हमने भाई कल्टीवेशन के रिसोर्सेस यहाँ पे दिया, लेकिन वो सारी बातें छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम आपसे मांग भी नहीं रहे, लेकिन जो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक जानते हैं जो कि हमने यहाँ पे सिखाए वो हमारे जो कोटे का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो कि हमारे कोठे वाले खाली लड़कियों को आता, अब बाहर यहाँ पे नहीं आता। आप इसको अपने साथ लेके जाओगे तो इसके साथ भाई वो टेक्निक भी यहाँ पे चला जाएगा, यानी बाहर की लड़की के पास ऐसी टेक्निक आ जाएगी। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे क्या सोचा है या फिर सामने से आप ये टेक्निक भी यहाँ पे खरीदना चाहते हो, यान के कभी याद है शीट भाई ये टेक्निक के बारे में ये जो प्रॉब्लम था माइमिन टेक्निक आती है तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ करेंगे यार, उसके बारे में तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, देखते भाई सामने से तैयार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो चैप्टर खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।